हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटीग्रेशन की सीरीज़ में आज हम सेकंड वीडियो लेक्चर में हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चार बेसिक फॉर्मूले और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह किए जाते हैं। जो फॉर्मूले थे लास्ट टाइम वो हमने कंसीडर किए थे x रेस टू द पावर n, e रेस टू द पावर x, 1/x एंड a की पावर x। आज की इस वीडियो में हम कुछ अगले फॉर्मूले कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशली वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी जो त्रिकोणमिति में फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस का इंटीग्रल कैसे किया जाता है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए, हम कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो इंटीग्रेशन में काम आएंगे, प्लस कुछ आइडेंटिटीज लिखी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिनको हम यहाँ यूज करते हैं। चलिए, मैं दोनों का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, जो कि आपको याद है कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता था, माइनस साइन एक्स होता था, राइट। तो इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सबको एक बार लिख लीजिए अपने पास, और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता था, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना हुआ 10x। यानी ये फॉर्मूले इस तरह डेवलप हुए। यहाँ कुछ फॉर्मूले आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे 10x का इंटीग्रल क्या होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कॉसेक एक्स का क्या होगा। तो इन फॉर्मूले के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल हमने वही फॉर्मूले कंसीडर किए हैं जो डायरेक्टली आपको मिलते हैं, राइट। चलिए, दूसरी बात, मैंने यहाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हैं जो यूज होती हैं। आप इनको भी एक बार नोट कर लीजिए, ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप अपनी नोटबुक से इन आइडेंटिटीज को और इन जो फॉर्मूले हैं इनको एक बार देख के समझ सकें। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी साइन स्क्वायर एक्स, या अगर साइन को इधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह हम इसको यूज करते हैं। कॉस 2x के फॉर्मूले होते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये भी हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। इसको एक तरीका और भी होता था यूज करने का, कि अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊं तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x। ऐसे ही इससे 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हम डायरेक्टली सब्सिट्यूट करते थे इन फॉर्मूलेज को। सेक स्क्वायर एक्स होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉस 2x का 10 की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। याद होगा आपको, माइनस साइन ये ऊपर रहता था। टेन 2x का भी फॉर्मूला 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। एक चीज़ और, कि अगर मान लीजिए साइन इनवर्स कॉस एक्स यानी इनवर्स फंक्शन आ जाए, तो हम ये कोशिश करते हैं, हमारा एक ही एम रहता है इसमें, कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसे किसी तरह बाहर वाले फंक्शन की फॉर्म में क्रिएट करें, ठीक। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, ट्रिग्नोमेट्रिक शिफ्टिंग का इस्तेमाल किया। मैं जानता हूँ कि साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये है 92 यानी π/2, 90 माइनस एक्स यानी हम इधर जा रहे हैं। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यानी साइन 90 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, चूंकि हम एक्स वाई एक्सेस को क्रॉस कर रहे हैं तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है, आपने पढ़ा है, तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइए, ताकि इस पर भी हम एक वीडियो आपसे शेयर कर सकें। चलिए आगे। अब साइन इनवर्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन 90 माइनस एक्स, करेक्ट। साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। तो अब फायदा क्या हुआ, मेरे पास साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ रह जाएगा 90 माइनस एक्स। और अब इसका इंटीग्रल करना बहुत आसान है। दिस 90 दैट इज π/2 इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। और x का भी इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये कुछ इसके बेसिक्स हैं। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं ताकि आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर हो सके, राइट।
मेरा आप लोगों से फिर से एक बार कहना है कि जो भी फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं उनको अपने नोटबुक में एक बार लिख लीजिए, ताकि जब मैं ये प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ तो आपको फॉर्मूले बार बार इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपकी नोटबुक से ही मिल जाए। मैं एक पहली प्रॉब्लम इसमें कंसीडर कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रल हमें करना है। तो इंटीग्रल कैसे होगा? मैंने ये देखा ध्यान से, कॉट स्क्वायर एक्स मेरे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, सेक एक्स टेन एक्स यस इसका फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस लगाने पड़ेंगे मुझे। क्या चेंजेस लगाने पड़ेंगे? मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में देखता हूँ कि कॉट स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उसकी हेल्प से मैं इस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और प्लस कितना, इसमें मुझे किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। करेक्ट? तो हमने सिर्फ क्या किया, यही आपको बात समझनी है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो उसमें क्वेश्चन है वो आपके गिवन टूल से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो गिवन टूल क्या है? जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब मैं उससे देखूंगा कि मैं इसको क्या किसी ऐसे फंक्शन में ब्रेक कर सकता हूं जिसका इंटीग्रल पॉसिबल है। बिल्कुल, मेरे पास ये आइडेंटिटी है, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। बस इसी चीज का हम यूज करते जाएंगे और हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इंटीग्रल करते हैं इसका। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना था? माइनस कॉट एक्स, 1 का इंटीग्रल x और sec x tan x का इंटीग्रल sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर हुई बात? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि cot x डिवाइडेड बाय sin x, इसका इंटीग्रल कीजिए। या आपसे कहा जाए इसी के पैरेलल एक क्वेश्चन और मैं अगर लिखूं कि tan x डिवाइडेड बाय cos x का इंटीग्रल कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं, इसकी एक रीजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि cot x को ब्रेक कर लो cos अपॉन साइन में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखता हूं कि cot x के साथ अगर कोई एक और फंक्शन होता है जिससे ये फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या होता है? cosec x। cosec x cot x का फॉर्मूला हमारे पास है ना। यही मैंने ढूंढने की कोशिश की कि किस फॉर्मूले में cot x आता है। वो फॉर्मूला है मेरे पास cosec x cot x। तो क्या यहाँ पे cosec x बन सकता है? यस ऑफ कोर्स, इज दिस 1 अपॉन साइन इज cosec। यानी इसको सिंपली कितना लिखना था? इसको बस 1 अपॉन साइन को मुझे cos x लिखना था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सिर्फ cosec को क्या लिख दिया? 1 अपॉन साइन लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया गया। राइट, चलिए ऐसे ही इस फॉर्मूले में मैं देखूं tan के साथ और क्या हो सकता है जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा? sec x tan x, और ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec ही तो होता है। तो मैं अगर इसको क्या लिख दूं? sec x इंटू tan x, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। और इसका इंटीग्रल कितना? माइनस cosec x प्लस c। ऐसे ही इसका इंटीग्रल कितना? sec x प्लस c। राइट, समझ में आया आपको किस तरह हम अटेम्प्ट कर रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। tan x प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि अगर होल स्क्वायर आपके सामने है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। राइट, सो दिस इज a and this is b, so we will open a plus b whole square. So what that is, वो हो जाएगा हमारे पास a square that is tan square x plus b square that is cot square x and plus 2ab that is 2 tan x into cot x and integral of it. अब ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, cot स्क्वायर एक्स का नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसको आइडेंटिटी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने ऊपर क्वेश्चन में इसको बताया हुआ है एक बार, तो वही आइडेंटिटी अब मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ।
मैंने क्या लिखा, टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और ये क्या है, दिस इज टू टेन एक्स, और कॉट एक्स को लिखा जा सकता है वन अपॉन टेन एक्स। तो इसकी मुझे चिंता नहीं है। समझ आ रहा है आपको? अगली बार आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। साइन इंटू कॉसेक वन होता है, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है, कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही सेक इंटू कॉस भी वन हो जाता है। चलिए, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, अब इंटीग्रल कर सकते हैं इसका। तो मैं इंटीग्रेशन साइन की बजाय यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। कितना होता है इसका इंटीग्रल, टेन एक्स। आप अपने फॉर्मूले से एक बार चेक कर लीजिए। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। और ये माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, और एक ये प्लस टू है, यानी एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास और कुछ नहीं बचा इंटीग्रल के लिए, सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर हुआ कुछ? चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए वन प्लस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसका इंटीग्रल कैसे होगा? सबसे पहला काम, मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूं। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है भाई, और इसका इंटीग्रल हम आसानी से कर पाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस कितना, ये बचा टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर dx। तो अब मैं इस पार्ट में तो परेशानी नहीं है, लेकिन इस पार्ट को मैं कुछ देखने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। देखिए, कॉस स्क्वायर है, अगर मैं इसको कॉस इनटू कॉस लिख दूं तो एक तो वन अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, एक साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, यानी वो भी एक फॉर्मूला बन सकता है। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैंने फर्स्ट पार्ट यानी इस सेक स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज रहने दिया, और इसको दो पार्ट में लिखा, तो वन अपॉन कॉस बिकम्स सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस बिकम्स टेन एक्स। इंटीग्रल अब इसका हो गया, सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, और इसका इंटीग्रल टू सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। दैट्स ऑल। सो बात समझ में आ रही है आपको? बहुत आसान तरीके से आप इंटीग्रल कर सकते हैं, बस आपको ये एम पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट है, ये सोचना कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। वो बहुत आसान है। अगर आपको ये मालूम है कि मेरे पास कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल हैं, तो आपको अपने क्वेश्चन को उन्हीं किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। तो आप ये आइडेंटिटी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी उनमें से किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाएगी, राइट? जैसे एक मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि जब आप किसी, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि किसी पेज को खोलना है, तो उस पेज को खोलने के लिए आप अपने टूल बॉक्स में देखते हैं कि उसमें क्या यूज़ होगा, क्या उसमें पेचकस यूज़ होगा या कोई और टूल यूज़ होगा। ऐसे ही आप यहाँ भी हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्या बनाना है, वैसा ही टूल यानी वही फॉर्मूला वही आइडेंटिटी उसमें इस्तेमाल होगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल, ये फॉर्मूला लगा के देख लिया, वो फॉर्मूला लगा के देख लिया, ऐसा तो नहीं करते ना पेज खोलने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी आप ध्यान से कीजिए। चलिए, कुछ और प्रॉब्लम। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया सामने जिसमें कहा गया कि इंटीग्रेट कीजिए वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स dx। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे? इसमें हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब समझते हैं आप कि जो डिनोमिनेटर में चीज हमारे पास होती है, जो फंक्शन होता है, उसके बीच का साइन चेंज कीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी मैंने क्या किया, वन प्लस साइन एक्स से मैंने इसमें क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई, और वन प्लस साइन एक्स से ही मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर तो ये वन प्लस साइन एक्स ही है, लेकिन नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट? और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स dx।
और अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था, वहां पर बस यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 sin x था, यहाँ 2 नहीं है। करेक्ट। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम जब भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो उसको हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, राइट। चलिए अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख पा रहे थे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, और इस पूरे का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। करेक्ट। आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x को, या आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x को, तो इनका इंटीग्रल कैसे होगा। आसान है, आपको एकदम से याद भी आया होगा कि हमने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसे ही आपको अब ये चीज समझ में आनी शुरू हो रही होगी धीरे धीरे कि कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। करेक्ट। सो अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और कॉस स्क्वायर एक्स जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो इट विल बी कॉस एक्स ओनली, और यहां पर भी अंडर रूट 2 बाहर आएगा और ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स ओनली। और आप जानते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस साइन एक्स। यस, अब आप गलती नहीं करेंगे, इट इज साइन एक्स ओनली। ठीक है, जो कि कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता था, राइट। और यहां पर क्या होगा, ये माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, राइट। एक और क्वेश्चन मैं कंसीडर कर रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां पर अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x आ जाए तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x को, तो इसका इंटीग्रल आप कैसे करेंगे भाई। बिल्कुल, यहां साइन 2x का तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो 1 को कैंसिल कर दे, लेकिन यहां पर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए 1 क्या होता है, 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। करेक्ट। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये dx मैं बाहर लिख सकता हूं, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। दिख रहा है आपको सब। साइन को अगर मैं a मान लूं तो इट इज a स्क्वायर, कॉस को अगर b मान लें तो b स्क्वायर और 2ab। किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो इट विल बी साइन एक्स प्लस cos x only, and the integration of sin x is minus cos x, बिल्कुल सही। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मैं यहां पर जब मैं इंटीग्रल साइन और cos का लिखता हूं तो मैं एक पॉज लेता हूं, सिर्फ इसीलिए कि आप भी एक सेकेंड के लिए रियलाइज ना करें, रियलाइज करें, जल्दबाजी में चीज़ों को ना लिखें, और ये ध्यान दें कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल प्लस कॉस एक्स होता था। ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं, इसीलिए मैं बार बार इस पर ध्यान दिला रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रल करना है इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। एक बार साइन क्यूब अपॉन ये सारा, और जब मैं इसको इस तरह ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, यहां पर
दिस डिवाइडेड बाय दिस जब होगा तो ये साइन स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ एक पावर बचेगी, यानी ऊपर कितना बचा साइन एक्स और नीचे क्या आया कॉस स्क्वायर एक्स ओनली, प्लस जब यहां पर डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर बचेगा कॉस एक्स, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। और अब मुझे भरोसा है कि आपको तुरंत ही समझ में आ रहा होगा कि ये साइन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता था, कॉस इंटू कॉस लिख लेते थे हम इसको, क्या हो जाता था ये 1 अपॉन कॉस इज सेक और साइन अपॉन कॉस इज टेन। ऐसे ही 1 अपॉन साइन विल बी कॉसेक और कॉस अपॉन साइन इज कॉट, ठीक। और इस पूरे का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल कितना होता था, सेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता था माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, राइट। तो इस तरह से अब आप ये समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एग्जिस्ट करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अब आप सॉल्व कर पाएंगे। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वीडियो में, या अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जो भी आपके फीडबैक्स हैं हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स। मैं अगेन आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ छोड़े जा रहा हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंटीग्रेशन के जो फर्दर मेथड्स होते हैं उनके साथ आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।